आज ग्रामर पार्ट 1 में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने जा रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। हिंदी में भी आप अलंकार पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों, अर्थों को ही अलंकार कहा गया है। काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से भी बढ़ाते हैं और काव्य की शोभा अर्थ के द्वारा भी बढ़ाई जाती है। ठीक इसी तरह अंग्रेजी में भी अलंकार है, उसे फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेजी में कहते हैं। अलंकार मुख्य 7 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। पहला अलंकार है सिमिली। सिमिली का मतलब होता उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा, A figure of speech is an expression which is common and deviates greater effect. एक वस्तु की तुलना गुण और धर्म के आधार पर जब एक दूसरी वस्तु से करते हैं जिसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जिन वाक्यों में लाइक, सो, एज हों आप बड़ी आसानी से डिसाइड कर लेंगे कि इसमें उपमा अलंकार या सिमिली हो सकता है। जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ की तुलना स्वप्न से की गई। जीवन स्वप्न के समान है। बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि यहाँ तुलना की गई है, लाइफ की ड्रीम से की गई है। जीवन की तुलना स्वप्न से की गई है। इसलिए इस वाक्य में उपमा अलंकार होगा। दूसरा एग्जाम्पल, शी इज लवली लाइक ए रोज। लवली सुंदर है, किसके समान? गुलाब के समान। इसमें सुंदरता की तुलना गुलाब से की गई है। इस वाक्य में भी उपमा अलंकार ही होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर लाइक शब्द है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी इज as fresh as dew। देखिए, एज शब्द का प्रयोग आप देख रहे हैं। इस वाक्य में एज शब्द का प्रयोग किया गया है। एज के द्वारा कंपैरिजन किया गया है। फ्रेश माने ताजा, ड्यू माने ओस। इतनी ताजगी है ओस के समान। ओस के समान ताजगी है। ऐसे वाक्य में उपमा अलंकार होता है, निश्चित रूप से होता है। और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसा he is
एज फर्म एज रॉक। रॉक में चट्टान, फर्म माने दृढ़ होता है। वो इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, जैसे कि एक चट्टान। उसकी मजबूती की तुलना चट्टान से की गई है। ही एक वचन है और निश्चित रूप से ही कोई सजीव वस्तु है, कोई मनुष्य है। कितना मजबूत है, जैसे एक चट्टान किस्म होती है। ऐसे वाक्य में भी उपमा अलंकार ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, I wandered lonely as a cloud। देखिए, हर वाक्य में, किसी वाक्य में आप लाइक का प्रयोग देख रहे हैं, किसी वाक्य में एज का प्रयोग देख रहे हैं। इसका मतलब है एग्ज़ाम में आप सिमली को बड़े आसानी से जज कर लेंगे, पहचान जाएंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। क्लाउड में बादल होता है। वॉन्डर माने घूमा, घूमता रहा अकेले, बादल की तरह। जैसे बादल आकाश में अनजान रास्तों पर विचरण करता रहता है, उसी तरह से मैं भी बादलों की तरह विचरण करता रहा, घूमता रहा। मेरे विचरण करने की तुलना क्लाउड से की गई है, बादल से की गई है। तो ऐसे वाक्य में बड़ी आसानी से आप देख लेंगे एज का प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार है। इस तरह से सिमिली को आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के आसानी से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें सिमिली ही है। पहचानने के लिए 2-3 शब्द जो आपको दिए गए हैं, लाइक है, एज है, सो है। आपके सामने पर पुनः मैं फिगर ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट मेटाफर लेके आ गया हूँ। मेटाफर का मतलब रूपक। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, उपमेय को उपमान आप मान लेते हैं, में तुलना नहीं की जाती। इसमें उपमेय और उपमान की तुलना नहीं होती है, मान लिया जाता है, जैसा कि डेफिनेशन में दिया गया है। A metaphor is an implied simile or an implied comparison। इस तरह दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, नो कंपैरिजन। इसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने सिमिली में बताया था, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ठीक वही एग्जाम्पल मैं रिवाइज करना चाहूँगा। लाइफ इज ड्रीम। सिमिली में मैंने कहा था लाइफ जीवन स्वप्न के समान है, लेकिन मेटाफर में लाइफ को ड्रीम कह दिया गया। लाइफ इज ड्रीम, नॉट लाइक ए ड्रीम बट ड्रीम। जीवन स्वप्न है, स्वप्न के समान नहीं है, स्वप्न है। सीधे कह दिया गया हमारा जीवन स्वप्न है, मेटाफर हो गया। इसमें तुलना नहीं दी गई। दूसरा एग्जाम्पल, द कैमल इज द शिप
ऑफ डेजर्ट। कामल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऐसा नहीं कहा गया कि जहाज के समान है, सीधे कह दिया गया जहाज है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट की रेगिस्तान से कोई तुलना नहीं की गई, सीधे उसे जहाज मान लिया गया। तो इस तरह के वाक्य में मेटाफर हो गया। अगला एग्जाम्पल, होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। उम्मीद ही गरीब आदमी की रोटी है। गरीब आदमी उम्मीद पर जीता है, वही उसकी रोटी है। रोटी के समान नहीं, रोटी है, सीधे कह दिया गया। इस तरह मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली कहा गया। मेटाफर में कोई तुलना नहीं होती है, सीधे उसे मान लिया जाता है। अगला एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास को शेक्सपियर मान लिया गया, कोई तुलना नहीं की गई कि शेक्सपियर के समान हैं। उन्हें सीधे कह दिया गया कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इस तरह कई एग्जाम्पल दे करके मैंने हम बताने का प्रयास किया कि सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है। सिमिली में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर देते हैं, बट मेटाफर में तुलना नहीं करते हैं, एक वस्तु को ठीक दूसरी वस्तु मान लेते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। इस तरह मैंने आज आपको फिगर ऑफ स्पीच में दो अलंकार सिमिली और मेटाफर पढ़ा दिया, और आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बड़ी आसानी से दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और लाइक और एज आदि जो शब्द हैं दोनों में अंतर करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, और बड़ी आसानी से अलंकार आप समझ जाएंगे। इसके बाद कल मैं सेकेंड पार्ट में बाकी इसके बाद के दो अलंकार लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आशा करते हैं कि आपका ज्ञानवर्धन होगा और आप सीखने का प्रयास करेंगे, और आगे भी अलंकार इसी तरह आप बड़ी आसानी से जज कर लेंगे, बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। बड़ी सरलता से आपको बताया जा रहा है, कोई जटिलता इसमें नहीं है। आप सीखने का प्रयास करेंगे।